उस नारे को यहाँ पर हम रखना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस नाम पर, जिस आंदोलन के बदौलत हम लोग इस झारखंड की धरती के में जो अपने पुरखा जो कहते थे कि अब अपने गांव में, देश में, राज्य में किस तरह से स्वशासन आएगी, अपने स्वशासन के लिए जितने भी अपने पढ़ा समुदाय के, अपने जितने भी अपना परंपरागत जितने भी 32 समुदाय है अपने आदिवासी बीच में, सभी समुदाय को एक साथ बनाकर आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था बनाई गई है। उस स्वशासन व्यवस्था में हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर आज पूरे झारखंड में हम लोग संगठित हो चुके हैं। उसके बावजूद इस संगठन के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सभी 32 समुदाय के लोग मौजूद थे, उसके बावजूद राजभवन में इतने दिन बैठना पड़ा है। ये हमारे लिए तो बहुत ही दुख भरी बात है। आज उस नारे को हम लोग अपने बीच हम लोग गुंजायमान करेंगे। मैं नंदलाल जी से आग्रह करूंगा कि इस नारे को हम लोग यहाँ पर पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जनार्दन दा। और हमारे बीच में अतिथि के रूप में काफ़ी मेहमान आए हैं, साथ में कई गांव से, कई प्रखंड से, कई जिला से हमारे बीच में क्रांतिकारियों का जमावाड़ हुआ है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं उधर साथियों से बोलूँगा कि आप लोग शुरुआत करेंगे और आप कोई भी ऐसा नहीं बचे जिनका हाथ ऊपर ना हो, और नगेरा जो भाई जिनका है, सभी नगेरा में आप अपना डंडा लेके खड़े रहें, क्योंकि ये नारा बिशुनपुर की धरती से गूंजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान भर नहीं, विदेशों तक ये नारा जाएगी। और हम जिस लड़ाई के चलते, जिस लड़ाई को हम 62 साल लड़ने के बावजूद आज हमारे नाम पे छोटा नागपुर के जगह में सिर्फ झारखंड नाम मिला, बाकी हमारा खपड़ा से अल्बेस्टर नहीं हो पाया। हम उसी चीज को याद करते हुए, उसी शक्ति को याद करते हुए, जो हमारे पूर्वज कार्याधारी, जो हमको बार बार बलिदान दे करके आज इस परिवेश में जो हम लोग हैं या बोल पा रहे हैं, तो अगर हम जानना चाहेंगे, अगर तो ये भारत का संविधान है, और इस संविधान की जानकारी जब हुई तभी हमारा मुंह खुलता है या हम बोल पाते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे ये नारा बुलंद आप लोग सभी कोई करें, ताकि अपना पैतृक शक्ति, अपना दैविक शक्ति भी जगे। धन्यवाद। अब आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, तारा एकता जिंदाबाद, तारा एकता जिंदाबाद। पूरब में आदिवासी, पश्चिम में आदिवासी, उत्तर में आदिवासी, दक्षिण में आदिवासी, धरती में आदिवासी, आसमान में आदिवासी, जल जल में आदिवासी, पेड़ में आदिवासी, प्रकृति में आदिवासी, पौधा में आदिवासी, वृक्ष में आदिवासी, जानवर में आदिवासी, मनुष्य में आदिवासी, दक्षिण में आदिवासी, आसमान में आदिवासी, जल जल में आदिवासी, थल थल में आदिवासी, भारत में आदिवासी, विश्व में आदिवासी, कण कण में आदिवासी, मन मन में आदिवासी, हर कुर्सी में आदिवासी, हर टेबल में आदिवासी, हर जगह में आदिवासी, हर शक्ति में आदिवासी, विद्यमान में आदिवासी, आसमान में आदिवासी, जल जल में आदिवासी, पूरब में आदिवासी, दक्षिण में आदिवासी, हर कुर्सी में आदिवासी, हर घर में आदिवासी, हर देश में आदिवासी, हर राज्य में आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्धू कानू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, टाटा टनाउरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बेलगा खड़िया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथी को। मैं कुछ
इसी पल में थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे बीच में अब बैठ जाएं अतिथिगण से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सब बैठ जाएं। अभी इस मौके पे कुछ बोलने का मौका मिला, मैं अपना परिचय आप लोग को भी बताता हूँ। साथी, मैं जन्म लिया तो उस वक्त मैं नंदलाल कुम्हार था। मैं जब जन्म लिया उस वक्त मैं नंदलाल कुम्हार था, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो नंदलाल महतो हुआ। और जब पढ़ाई के बाद जवानी की दलील में ये बिशुनपुर थाना में जितने दरोगा आए सबने हम पे लाठी बरसाया, तब मैं नंदलाल क्रांति के रूप में आया। और जब मुझे संविधान की जानकारी हुई और जब संविधान में मुझे पता चला कि जल जंगल जमीन का मालिक हम खुद हैं और विद्यमान विधि का मालिक हम लोग खुद हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, तो मैं नंदलाल टाना बना। और 209 दिन तक हमने राजभवन के सामने देश के सारे लोगों को, जो लोग संविधान के खिलाफ में काम करते हैं और हम गरीबों का खून चूसते हैं, हम आदिवासियों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज जनमानस के लिए हमने बुलंद किया। और उसी दिन से मैं नंदलाल टाना के नाम से कहे जाता हूँ, बोले जाता हूँ। और मैं प्रण लिया हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं संविधान के विरोध में कभी काम नहीं करूँगा, और पूरी ताकत मैं आदिवासी मूलवासी जो हमारा प्राकृतिक पूजक है, जो सच है, विद्यमान विधि जो संविधान में है, प्राकृतिक जो है हमारा सच है। और आज धर्म में, आज हम लोग को जाति धर्म में जो बांट करके हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को जो आज खून चूसा जा रहा है, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा बेटी रोटी, हमारा संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा अधिकार, हर एक सोच को लूट करके हम लोगों को विधायक और सांसद का एक लोगों को दिखा करके, साथी जो हमारे बीच में नेतृत्व करते हैं, हमने बहुत विश्वास के साथ झारखंड के विधायक सांसदों को भी हमने देखा है, हमने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी देखा है। और इस 22 वर्षों में हमने राजनीतिक जीवन जो जिया है, जो ताकत हम सोचते हैं कि वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, उनके ऊपर, उनके गर्दन में गुलामी का मोटा जंजीर जिसके पास होता है उसे ही राजनीतिक दल के लोग टिकट देते हैं। जब हमें संविधान पता नहीं था तो हमने भी उनके पीछे पीछे गया और हमने भी मदद किया। इस बार इसकी सरकार, इस बार उसकी सरकार, इस बार वो उसको टिकट मिलेगा तो कुछ होगा, ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन जवानी का 22 साल हम लोग पूरा कर दिए, अब हमारा नौकरी का समय खत्म हो गया, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिला, ना ही मेरा बच्चा को मिलेगा, ना ही हमारा पूर्वज को मिला था। उस वक्त हम भूल गए थे, क्योंकि संविधान हमें जानकारी नहीं था और हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब हम चलते थे। लेकिन आज पूरे यहाँ से आह्वान करेंगे हम लोग कि संविधान आज हर एक लोगों को पढ़ने का जरूरत है, और हर एक युवा युवती, छात्र छात्रा, धर्म ग्रंथ से भी ज्यादा धर्म ग्रंथ एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लेकिन संविधान जो हमारे एरिया में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो संविधान है, विद्यमान विधि, साथी भारत का संविधान कह के लोग बहुत अलग थलग बात बोलते हैं, लेकिन भारत का संविधान एक है, लेकिन इसके अंदर में जो 5वीं अनुसूची है, विद्यमान विधि है, वो भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान है, जिस संविधान में आप लोग, हम लोग सभी को जल जंगल जमीन के मालिक हैं। अगर ये 5वीं अनुसूची जो अधिकार है, अगर 1950 से ही अगर हमारे पूर्वजों के हाथ में होता तो आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अरबपति नहीं होता। आज हम मजदूर करने के लिए दिल्ली, मुंबई, गोवा जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाहर के लोग आते और हम लोग 10-10 को नौकर रखते, ऐसा स्थिति था। तो संविधान के विपरीत हमारे क्षेत्र में काम हुआ है। अब हम युवा युवती जो भी हमारे बीच में जो हैं, सभी लोगों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि आप पहले संविधान पढ़ो, हक अधिकार आपका खुद संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे साथ और एक छल हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे बीच में समाज सेवी हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, आप सभी को मैं नमन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज एक चीज का फिर से हम अपने बिशुनपुर की धरती से उल्गुलान करना चाहेंगे, और वो है कि आदिवासियों का पेट जो है अखरा, और जो कलेजा है, किडनी जो है, सरना,
और जो उसका मूड़ी जो है सर, जिसको बोलते हैं बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का दिन हमारा बहुत पहले से कुचल दिया गया है। इस बृहस्पतिवार का दिन को घायल कर दिया गया है, जिसके वजह से आज हम एक दिन भी घर में गांव में आराम नहीं कर पाते हैं। जब संडे को लोग आराम करते हैं, शुक्रवार को लोग आराम करते हैं, तो हम प्राकृतिक पूजक के लिए पूर्वज लोग बृहस्पतिवार को आराम करने का दिन दिया था, जिस दिन हल नहीं जोतना है, पेड़ नहीं काटना है, पूर्वज मानते थे। लेकिन हम लोग भूल गए, एक दिन भी हम लोग अपना पूर्वज को, अपना कुल देवता को, अपना दैविक शक्ति के लिए हम लोग एक दिन भी जल ढारने का मौका नहीं निकालते हैं। कारण पर स्वरूप है कि जवान जवान लड़का लड़की हमारा गाड़ी में रोड में बजरा के रोज मर रहे हैं और किसी का मन शांत नहीं है। कोई कितना बड़ा नौकरी कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन बृहस्पतिवार को सिर्फ अपना देवी को, अपना देव पूर्वज को अपना घर में अगर नहा धोवा के जल ढार दे और गांव में एक जगह बैठे, तो हमारा आजादी हमारे हाथ होगा, हर एक गांव स्वर्ग बन जाएगा। और मैं चाहूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सभी जोरदार हाथ उठा के इस बृहस्पतिवार को दिन को आप लोग अमल करने का कोशिश करें। मैं चाहूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करते तो हाथ उठाइए। मैं देखना चाहूंगा कि अगर मेरी बात में कुछ दम है तो आप लोग बृहस्पतिवार को सरकारी छुट्टी, आज सरकार भी इसमें षड्यंत्र के कारण हुआ, क्योंकि बृहस्पतिवार को छुट्टी ना करके संडे का छुट्टी किया। और हम लोग के बाल बच्चे जितने भी हैं, ग्राम सभा जो रूढ़ी प्रथा हो या फिर गांव का जो भी फैसला जो होता था हमारा कार्यधारी पूर्वजों के समय में, वो दोस्तों उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा विनिमय प्रणाली थी। हम लोग को बैंक का जरूरत नहीं पड़ता था, बाजार का जरूरत नहीं पड़ता था, इसीलिए हम लोग बृहस्पतिवार में तो गाँव में हम लोग बैठते थे। लेकिन आज के समय में बृहस्पतिवार को समाप्त कर दिया गया है, संडे को चालू कर दिया गया है। नतीजा है कि हमारा बाल बच्चा बैल चराने के लिए भी उनके पास फुर्सत नहीं है, कारण हम बिफे को नहीं बैठ पाते हैं। हम सभी समाज सेवी और जितने भी आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आपका माध्यम जिस सांसद से होगा, जिस विधायक से होगा, अगर देश में आपकी सरकार है, अगर राज्य में आपकी सरकार है, सारी सरकार से आप अगर प्राकृतिक पूजकों के लिए अगर सनातन और सारना एक है, कुछ लोग बोलते हैं, अगर एक है तो बृहस्पतिवार का छुट्टी नेशनल छुट्टी होना चाहिए और संडे का छुट्टी बंद होना चाहिए। तो साथी बहुत दुख लगता है जब हम जल जंगल जमीन के मालिक, आज के डेट में हम खेती बाड़ी करने वाले मुख्य रूप से हैं। हमारा अन्न का कीमत आज के डेट में पेट्रोल और डीजल के तर्ज पर हमारा धान का कीमत होना चाहिए था, हमारा मड़ुआ का कीमत होना चाहिए था, हमारा जो भी पैदा करते हैं इसका रेट के लिए, इसका मूल्य के लिए आज तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि खपड़ा से अल्बेस्टर तक हम नहीं बना पाए। और एक सच्चाई है, आज का किसान का जो स्थिति है, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हम अच्छा नौकरी नहीं कर सकते, हम जो पैदा करेंगे उसका रेट हमें नहीं मिलेगा, जब बेचने जाएंगे तो भी अगला का रेट, खरीदने जाएंगे तो भी अगला का रेट। इससे बड़ा गुलामी और कोई सच्चाई नहीं हो सकता। तो हम अनुरोध करेंगे सभी लोगों से, चूंकि काफी लोग हैं, तो हम यही कहेंगे कि बृहस्पतिवार को आप लोग अपने अपने घर पर अपने पूर्वज को जल चढ़ा करके आप लोग अपने अपने गांव में जब बैठना चालू करेंगे तो हजारों समस्या का समाधान एक ही है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। और हम लोग एक साल के भीतर हमारा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो साथी हमारा दूर से हमारी बात को सुन रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आज नामर्द की तरह घर में बैठे हुए रहते हैं, प्रोग्राम में नहीं आते हैं, किनारे किनारे से बोलते हैं ये लोग क्या करेगा, कैसे करेगा, कहां से होगा, वो सारे लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जिस समय अंग्रेज के खिलाफ हमारा कार्यधारी पूर्वज लड़ते थे, उस समय भी बम गोला बंदूक था, उस समय भी गोला बंदूक बम था। लेकिन हमारा पूर्वज ने यही प्राकृतिक शक्ति, यही विद्यमान शक्ति, यही दैविक शक्ति से अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय के शासन काल से अभी का शासन कठिन नहीं है, उस समय के शासन काल से अभी का शासन कठिन नहीं है। हम मानसिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में जो अधिकार है वो संविधान को अगर हम अपने अपने लागू नहीं कर पाएंगे और सरकार से अगर ये चीज हम नहीं करा पाएंगे तो हम सब IABM करने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर संविधान के खिलाफ अगर हम चलते हैं तो हमको जीने का
राइट नहीं है। आप कितनों बिल्डिंग बना लो, कितनों धन संपत्ति अर्जित कर लो, अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे, समाज अगर बगड़ा है तो उसका दुष्परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। यानी जवान बेटा बेटी को मरते हुए देखोगे जवानी में। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि आज हम लोग को संविधान को पढ़ करके ही हमको आगे आना पड़ेगा। इतना ही कहते हैं।